नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का मामला विपक्ष में खूब गूंजा और तमाम विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। इसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी चीन का नाम लेने से घबराते हैं। इतना ही नहीं, क्या कुछ तवांग में चल रहा है इसकी जानकारी हमें भी होनी चाहिए और हम तवांग जाने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से तमाम बयान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दिए गए। लेकिन ओवैसी के इन तमाम सवालों पर अब बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि आप लेकर चलिए हम लोगों को ऑपोजिशन। कहाँ ओवैसी तवांग जाएगा? क्या बात बोलता है यार। ओवैसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? हमारा आर्मी का ऊपर विश्वास है। जो बोलना चाहिए वो डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, जितना आर्मी बोलेगा कि भाई इतना जाके बोलो। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमें तवांग लेकर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम वहां की स्थिति को देखना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि क्या ओवैसी तवांग चाहेंगे? ओवैसी का क्या तवांग जाने का दम भी है? उन्होंने कहा कि एक दिन में ओवैसी वहां पगला जाएंगे और आर्मी पर उन्हें पूरा भरोसा है। आर्मी जो बोलेगी डिफेंस मिनिस्टर उसे ही जानकारी देंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो इस तरह से कहीं न कहीं दोनों नेताओं के बीच अब एक वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरह से पहले भी कई मुद्दों को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी के बयानों पर पलटवार किया है और अब एक बार फिर जब ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर, चीन के इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि सैन्य जानकारी ओवैसी को देना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना तय करेगी कि कब कितना बताना सही है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो आपको ये बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम भ्रम पैदा करने की कोशिश की। उनकी तरफ से ये खबरें चलाई गई कि दरअसल भारतीय सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, कई सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। सरकार इस पूरे मामले पर जवाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, संसद में भी खूब हंगामा बरपाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और तमाम सांसदों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन उसके ठीक बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने जो चीन के सैनिक थे उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। किस तरह से भारतीय सीमा में जब वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लाठियां बरसाकर पीछे खदेड़ दिया गया और वो अपनी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर हुए। जाहिर तौर पर इस वीडियो को तमाम लोगों की ओर से शेयर किया गया ताकि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया जा सके। लेकिन ओवैसी जैसे नेता उस वीडियो को शायद देखना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि ओवैसी वो वीडियो देखें जिसमें भारतीय सैनिक जो हैं वो दरअसल चाइनीज के जो सैनिक हैं उनका क्या हाल कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें जवाब दिया गया है। उन्हें कहा कि भारत की आर्मी जो है वो माकूल जवाब दे रही है और भारत की आर्मी जो जानकारी डिफेंस मिनिस्टर को देगी वही डिफेंस मिनिस्टर जो है वो देश को जानकारी देंगे। यानी इस विषय पर कोई भी
भी जानकारी खासतौर पर जो है भारतीय सेना से जुड़ी हुई वो ओवैसी जैसे नेता को देना सही नहीं है। ये बड़ी बात जो है वो हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से कही गई है, चूंकि ओवैसी के सवाल उठा चुके हैं कि 56 इंच वाले मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार त्वांग मामले में लीपापोती कर रही है, इसलिए संसद में बहस जरूरी है, जहां पीएम मोदी को सवालों के जवाब देने चाहिए। ये तमाम बातें ओवैसी की ओर से कही गई हैं। हमारे लोगों से सच क्यों छुपाया जा रहा है? ओवैसी ने एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन के अखबार की ये रिपोर्ट सही है तो चीन से लगी सीमा पर हालात जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मामला लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक गंभीर बना हुआ है, केंद्र को जवाब देना चाहिए। तो इस तरह से जो है ओवैसी ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से ओवैसी को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ओवैसी को घेरते हुए ये कहा है कि उन्हें सैन्य जानकारी देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना तय करेगी कि कब कितना बताना सही है और हमें अपनी आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास है। ना आर्मी बोलेगी, डिफेंस मिनिस्टर उतना ही बताएंगे। और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था कि किस तरह से जो आज कांग्रेस चीन के इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रही है, दरअसल वही कांग्रेस चीन से एक वक्त पर मदद मांग चुकी है। किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए का अनुदान मांगा गया है। तमाम बड़े खुलासे केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किए गए थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पूरे मामले में दरअसल सदन में जानकारी दी थी और बताया था कि किस तरह से पूरे जो सिचुएशन को हैंडल किया गया है, किस तरह से भारत और चीन के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं फ्लाइंग मीटिंग कर रहे हैं। और ये भी जानकारी दी गई थी कि इस पूरी झड़प में कोई भी भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और ना ही कोई सैनिक शहीद हुआ है। ये बड़ी जानकारी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दी गई थी। बावजूद इसके विपक्ष ने अगले दिन भी सदन में खूब हंगामा भरपाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जो हैं हर रोज इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं सेना पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मेरा सवाल सरकार से है जो कि सेना के पीछे छिपकर कहीं न कहीं बैठी हुई है और इस तरह से चीन के मसले पर कुछ भी बोलने से डर रही है। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले को लेकर घेरा था। लेकिन अब हेमंता बिस्व शर्मा ने न सिर्फ पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस तरह से ओवैसी को ये जवाब दिया है, बल्कि इसके अलावा इंडिया टुडे ग्रुप के नॉर्थ ईस्ट टाउन हॉल में असम चैप्टर में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने शिरकत की और उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस चर्चा की शुरुआत में ही उनसे तवांग झड़प पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं सीमित बात ही कह सकता हूं और रक्षा मंत्री पहले ही लोकसभा में विपक्षों के सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं। हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया, यही इस घटना का सच है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस तरह के मुद्दों पर बहस करना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी बहसों को सुनकर चाइनीज आर्मी भी अपनी रणनीति बना सकती है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर ज्यादा बोलना सही नहीं है। ये बड़ा बयान उन्होंने इंडिया टुडे के इस नॉर्थ ईस्ट टाउन हॉल का जो असम चैप्टर था उसमें दिया है। विपक्ष द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर भी हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर सूझबूझ दिखाई है, लेकिन विपक्ष बार बार सवाल खड़ा करके अपनी ही मूर्खता को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे या किसी को भी देश के जुड़े मुद्दों पर सवाल नहीं करने चाहिए। ये बड़ा बयान हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर अब
त्वांग मामले को लेकर बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और साथ ही ओवैसी के बीच कहीं न कहीं एक कोल्ड वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।